हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? क्या हालचाल? मस्त, एकदम बढ़िया। चलो लेट अस स्टार्ट। आज हम शुरू करने वाले हैं सीए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। मुझे पता नहीं ज़्यादातर लोग क्यों डरते हैं इससे। बहुत आसान है और सही बोलूँ तो बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है। और अगर आप कुछ चीज़ें अच्छे से याद रख लो, कुछ चीज़ें अच्छे से समझ जाओ, तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। एक्चुअली लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि मैथ्स में थोड़ा सा बेसिक कच्चा होता है, तो उसकी वजह से फिर आगे एक डर सा बना रहता है साइकोलॉजिकली कि ये कुछ तो अजीब सा है। बस हमको एक चीज याद रखनी है, ये पूरे सीरीज के दौरान बोलो या पूरी क्लास में, हम डरेंगे नहीं बिल्कुल। जहाँ पे आपको डाउट्स आएंगे आप मुझे आसानी से पूछो। बस मुझे ये चाहिए कि आप साइकोलॉजिकल जो ये डर होता है ना मैथ्स का, वो मत रखो बस माइंड में, ठीक है? बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम अच्छे से फेस करेंगे इसको। बहुत आसान है, मैं आपके लिए बहुत आसान बनाऊंगा इस सब्जेक्ट को, ठीक है? पहले, अरे यार क्या है, चलो। तो पहले एक 2 मिनट में हम देख लेते हैं कि ये सब्जेक्ट का नाम क्या है, क्या पार्ट है इसके अंदर, और कितने मार्क्स को क्या दिया है। ये आईसीएआई ने किया हुआ बाइफरकेशन है, ये हम अपने मन से नहीं कर रहे बिल्कुल भी कुछ। इस सब्जेक्ट का नाम रखा है आईसीएआई ने मैथमेटिक्स। लॉजिकल रीजनिंग और जो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है बोलने के लिए एक पेपर एक है, लेकिन एक्चुअली ये बढ़ गया है 3 चीजों के अंदर। 3 अलग अलग चीज इसके अंदर आ रही है, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो क्या इसका मार्क्स का बाइफरकेशन किया है आईसीएआई ने? तो यस, मैथमेटिक्स आपको आने वाला है 40 मार्क्स के लिए। लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम प्यार से एलआर बोलते हैं, बड़ा प्यारा सा नाम है, छोटा सा, ये है 20 मार्क्स के लिए। और ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये 40 मार्क्स के लिए। अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो एलआर जो है ये 20 मार्क्स का। अगर आपने कभी 7th में वगैरह स्कॉलरशिप दी होगी, आई थिंक अभी आपकी जो बैच है आपको शायद 8th में दी स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप की एग्जाम अगर दी आपने 7th 8th में जब भी होगी, या फिर एमटीएससी एनटीएससी, तो वहां पे आपने ये किया हो। इसके अंदर क्या होता है नॉर्मली, अपने रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, नंबर सीरीज से रिलेटेड, जैसे 2 4 6 8 अगला नंबर क्या है, इस टाइप से, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट, या फिर डायरेक्शन से रिलेटेड, जैसे कि आप 500 मीटर नॉर्थ पे गए, फिर 2 किलोमीटर साउथ की तरफ गए, फिर लेफ्ट मुड़ गए, इस टाइप से क्वेश्चंस। तो ये लॉजिकल रीजनिंग, ये एक्चुअल में मैथ्स का कोई वास्ता नहीं है ये एकदम अलग सब्जेक्ट। ये पूरा पार्ट ही अलग है। आपको मैथ्स आता भी नहीं रहेगा तो भी आप लॉजिकल रीजनिंग में 20 में से 20 मार्क ला सकते हो, तो इसके लिए इसका कोई टेंशन नहीं। स्टैटिस्टिक्स, इसके हम दो दो चीजों पे क्वेश्चन आएंगे इसमें। यहाँ पे एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे आपको, और साथ साथ में थियोरेटिकल भी आएंगे, थ्योरी। तो ऐसा मोटा मोटा पकड़ लो कि ये 40 में से करीब करीब 12 से 15 मार्क की तो थ्योरी आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे ये स्कोरिंग बहुत आसान है। ये स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ थ्योरी आप अच्छे से कर लो तो भी आपके 12-15 मार्क फिक्स है। लॉजिकल रीजनिंग कर लो 20 मार्क्स, यानी कि ये 100 में से 35 मार्क्स लाना तो इतना आसान है, ये तो कोई भी लेके आ सकता है। ये 20 और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के 50। अभी थोड़ा सा जो पार्ट बचता है जहाँ पे हमको पढ़ना है, वो क्या बचता है, स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल और मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का अपन ऐसे भी बेसिक से कर ही रहे, आपको तो पता है, हमने ऑलरेडी एक लेक्चर लिया बेसिक का बॉड मास से रिलेटेड। और भी आगे आगे जो जो चीजें आएंगी, जैसे फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन वगैरह, ये सब बेसिक चीजें हम सब कवर करने वाले, तो हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। ये हम ऐसा भी कुछ कवर नहीं कर रहे कि आपको कुछ आता होगा पहले से और ये हम कंसिडर करके डायरेक्टली आगे का पढ़ेंगे, ये भी नहीं होने वाले। तो इसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट बस जनरली जैसा बच्चे सोचते हैं ना कि ये मैथ्स में पास हो जाए तो भी बस भगवान हमको पास करा दे, हम बाकी सब चीजें कर लेंगे। तो मैं तो उल्टा चाहता हूँ कि आप ये मैथमेटिक्स से ऐसा समझो कि आपका ये स्कोरिंग सब्जेक्ट। मुझे चाहिए कि आप 60 अबव लेके आओ मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये
सही में अगर हम अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के अगर करेंगे तो एक्चुअली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, बहुत आसान है, सिंपल है एकदम। ज्यादातर बच्चे इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, जितना जरूरी है बस उतने मार्क्स लाने, बस 40 मार्क्स लाने, यही एक स्ट्रेटेजी रहती है, इसके लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। बट हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे आपने सुना होगा ना, अटैक, अटैक ये सबसे बेस्ट डिफेंस। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि मैथ्स पे एकदम पूरा पूरी ताकत से लगा देंगे, तो बिल्कुल ये डर हट जाएगा इस सब्जेक्ट का। कर तो आज जो शुरू करने वाले बच्चों अपन, ये मैथमेटिक्स का एक पहला चैप्टर है जिसका नाम है रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉग्स, यानी कि लॉगरिथम। करेक्ट। तो आईसीआई बेसिकली यहाँ पे मजे ले रही है आपके, बोल रहे कि ये एक चैप्टर है लेकिन अंदर ही अंदर 4 चैप्टर डाल दिए। कोई रिलेवेंस नहीं एक चैप्टर का दूसरे से। जैसा रेशो सीख लो आप तो इंडाइसेस में फायदा होगा क्या, या फिर लॉग्स अगर आपको आने लग गया तो प्रपोर्शन में कुछ बेनिफिट है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम एक दूसरे से अलग अलग टॉपिक्स है। बस आईसीआई ने ये समझ लिया कि ये बेसिक चीजें हैं, ये कोई सीए फाउंडेशन की लेवल की तो है नहीं, ये आप बचपन से सीखते आ रहे हो। एक्चुअली 5वीं 6वीं से मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में है। तो इसलिए आईसीआई ने एक बेसिक चैप्टर बना के उसके अंदर ये चारों चीजें डाल दी। इसके ऊपर अगर मैं सही बोलूँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते भी नहीं, बट इसका यूज होता है कई सारी जगहों पे, राइट। तो डायरेक्टली रेशियो का क्वेश्चन आया या डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया, ये रेयरली होगा, ये 2-3 मार्क्स के लिए आएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हाँ, ये समझ के ऐसा नहीं कि ये सबको अपन इग्नोर कर देंगे, एक्चुअली ये सबका एक ये बेस है। तो ये बेस आपको क्या होगा, बाकी चैप्टर्स में काम में आएगा। जैसे आगे अपन देखेंगे इंटीग्रेशन, डेरिवेशन बोलो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखो, तो वहां पे ये सब चीजें आपको आगे चल के काम में आने वाली। तो हमको करना उतने ही सिंसियरली है इसको, ठीक है। तो ये जो आईसीआई ने मजाक बनाया अपने को, चार चार चैप्टर्स को एक इसमें डाल दिया है। हम तो शुरुआत तो बेसिकली अभी एक ही से कर रहे हैं। तो अभी आप मेरे साथ लिखते जाओ। वैसे मैं ये आपको बोलूंगा क्या क्या लिखना है, एक चीज एक 2 मिनट में मैं बोल देता हूँ कि मैथ्स की पढ़ाई करेंगे कैसे। आपका ये मैथ्स का बुक अगर देखेंगे आप, अभी आई डोंट थिंक कि आपके पास स्टडी मटेरियल आएगा, बट ये इतना बड़ा बुक है, लगभग 500 पेजेस के भी ऊपर। बट इससे आपको डरना नहीं है, ये बुक आपको कभी उठाने का ज्यादा काम में नहीं पड़ेगा। ज्यादातर जो चीजें मैं आपको सब लिख के दूंगा, नोट्स वगैरह सब मैं लिखूंगा। सिर्फ एक्सरसाइज वगैरह होंगे तो अपने को ये देखना पड़ेगा मॉड्यूल। बट मैं कोशिश करूंगा कि ये एक्सरसाइज वगैरह भी मैं यहीं पे करवा लूँ, आपको कुछ पीडीएफ वगैरह ही भेजूँ, क्योंकि आपके पास अभी स्टडी मटेरियल तो आया नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किसी का भी नहीं हुआ है, और ये लॉकडाउन की वजह से तो और भी लेट होने वाला है। तो मैं आप इसके सबके पीडीएफ वगैरह मैं आपको भेजूंगा, लेकिन आपको ऐसा मैथमेटिक्स का मॉड्यूल ज्यादा रेफर करने का काम नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर भी बोला ना यहाँ पे कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर थ्योरी है, तो ये थ्योरी भी मैं आपको पूरी लिख के देने वाला हूँ। ये मैं आपको पूरा टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में लिख के दूंगा, तो आपको ये सब पढ़ने का काम नहीं पड़ेगा। मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे जिसमें स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी 40-40 पेजेस की दी है बुक में, हम इसको पूरा समराइज वे में लिखेंगे, 5 से 6 पेजेस में पूरा का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, इतना कम होता है। तो ये सब मैं आपको लिख के दूंगा। तो अभी ये मैथ्स में आपको पूरा लिखने का काम रहने वाला है। तो ये देखो, चलो तो अभी स्टार्ट करेंगे बच्चों, चलो पॉजिटिवली एकदम एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट करेंगे इसको। हमारा ये चैप्टर का नाम है रेशो। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे, जिसको अपन नॉर्मली बोलते कि स्ट्रक्चर बोलो चैप्टर का, स्ट्रक्चर मैप, या स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर बोलो, या स्ट्रक्चर मैप ऑफ द चैप्टर, जो आपको इच्छा है। इसके अंदर मैं आपको पहले लिख के दूंगा कि क्या क्या चीजें आने वाली है। तो जैसे एक एक चीज होते जाएंगे तो आप उसको टिक करते जाओ, तो आपको ये ध्यान में आएगा कि हमारा प्रोग्रेस क्या है। क्योंकि बाकी जनरली क्या होता है, थ्योरेटिकल इसमें आपको दिखता है इतने पेजेस हो गए, इतना आगे बढ़ चुके हैं हम। मैथ्स में कई बार ये प्रॉब्लम आता है कि ध्यान में नहीं आता कि अभी एग्जैक्टली हम है कहाँ पे। तो इसके लिए अपन ये स्ट्रक्चर हर जगह लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखो, आप ये लिख सकते हो मेरे साथ, आगे जब मैं समझाऊंगा आपको उस टाइम पे आप, जब मैं लिख रहा हूँ तो पूरा ध्यान से बोर्ड पे देंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बट अभी ये जो है स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये आप मेरे साथ ही कॉपी कर सकते हो। चलो लिखना शुरू कर दो। रेशो में सबसे पहले तो हम देखेंगे डेफिनेशन और कंसेप्ट इसका क्या है।
इसके अंदर सेकेंड पार्ट आएगा अपने का टाइप्स ऑफ रेशोज। अलग अलग टाइप के रेशोज बनेंगे इसके अंदर, जैसे इनवर्स रेशो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशो क्या है, सब डुप्लीकेट रेशो क्या है, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंडेड, कंटिन्यूअस, तो ये सब मैं आपको टाइप्स लिख के दूंगा। फिर तीसरा पार्ट आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशोज। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशो, तो इसके अंदर कैसा था कि जनरली कोई भी रेशो है तो इसके अंदर आप उसका दोनों भी जो टर्म्स होते हैं उसको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, बट उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है इसके अंदर रेशोज की, तो ये सब हम लेंगे। उसके बाद में फोर्थ पार्ट रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। इसके अंदर क्या करूंगा मैं आपको, अभी जैसे रेशो के अंदर कोई फॉर्मूले तो है नहीं, तो इसकी वजह से जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना उसका मैंने कुछ समरी बना लिया कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अप्रोच की जरूरत होती है कि ये टाइप का क्वेश्चन आया तो हम इस तरीके से सोचेंगे। तो ये सब मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में लिख के दूंगा, करेक्ट। एंड लास्ट फिर पार्ट हमारा है इसके अंदर के प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के अंदर दो पार्ट रहेंगे, नॉर्मल कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे न्यूमेरिकल्स, और साथ साथ में वर्ड प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो आई होप ये आप सब लिख रहे हो, फटाफट लिखेंगे इसको अपन। हाँ, तो कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि अपन ऐसा कुछ पढ़ने वाले कि पहले पूरा रेशो का डेफिनेशन देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे, टाइप्स देख लेंगे, प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, और उसके बाद में प्रॉब्लम चालू करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मैं करूंगा तो आप पूरा पहले का भूलते जाओगे ना, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे होने वाले है तो आपको ध्यान में नहीं आएगा। तो इसलिए अपन एक एक चीज देखेंगे, उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपके माइंड में एक सिस्टमेटिक इसका एक मैप बनते जाएगा कि हाँ हमने ये चीज देखी और इसके ये न्यूमेरिकल्स देखे, ये चीज देखी इसके ये न्यूमेरिकल्स, ये टाइप के क्वेश्चंस। तो जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे बाद में एक्सरसाइज में भी बोलो या एग्जाम में बोलो, तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, करेक्ट। तो इस टाइप से अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, अगर रह गया होगा तो आप यहाँ पे पॉज करके फिर लिख लो, मैं अभी आगे चलते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले हमको देखना है बच्चों कि रेशो का ये कंसेप्ट क्या है, एग्जैक्टली रेशो मतलब होता क्या है। इसके प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टीज, टाइप्स, ये सब तो अपन बाद में देखेंगे, बट सर पहले हमको ये बताओ कि ये रेशो मतलब एग्जैक्टली है क्या, राइट। तो देखो रेशो देखना है यहाँ पे, अभी थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दो। जैसे ये पेन है मेरे पास, ये मार्कर दिख रहा है आपको, सभी को दिख रहा होगा। मैं अगर पूछूं कि ये मार्कर छोटा है या बड़ा है, तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? नहीं, नहीं दे पाएंगे ना जवाब, क्योंकि इसके साथ कंपेयर करने के लिए आपकी कोई, मैं दे ही नहीं रहा हूं कोई चीज कि हाँ इससे कंपेयर करके बताओ कि ये छोटा है या बड़ा है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि चलो इसके साथ आप कंपेयर करो, इसके साथ, ये पेन के साथ में, और बताओ कि ये मार्कर छोटा है या बड़ा, तो यहाँ पे कोई भी बंदा आसानी से बोल देगा कि ये मार्कर बड़ा है, ये पेन छोटा है। तो यही चीज क्या है, रेशो के लिए आपको सबसे जरूरी चीज है कि आपको कंपैरिजन के लिए दो चीजें चाहिए। रेशो कभी भी एक चीज का नहीं होगा बच्चों, ठीक है। रेशो को आपको हमेशा कंपेयर करेंगे, कोई भी दो चीजों को कंपेयर करेंगे। फिर वो दो चीजें हो सकती है कि दो बच्चे उनका वेट हो सकता है, दो बच्चे उनकी हाइट हो सकती है, ये पेन है इसकी प्राइस हो सकती है, या फिर इसका वॉल्यूम हो सकता है, या फिर इसका, अगर मैं लैपटॉप्स की बात करूं तो उसका प्रोसेसिंग हो सकता है, या फिर अगर हम कोई क्लास की बात करेंगे तो क्लास के अंदर कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है, उनका कंपैरिजन हो सकता है। तो ये कुछ भी कंपैरिजन होगा, लेकिन ये क्या होगा, कंपैरिजन, कभी भी एक चीज का रेशो कभी भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लिख के लेंगे यहाँ पे डेफिनेशन, रेशो मतलब है क्या। तो लिखो मेरे साथ साथ, रेशो इज कंपैरिजन
बिटवीन अभी ये आ रहा है बराबर। देखो रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज of same kind and of similar units of नहीं having लिखते हैं and having इसको थोड़ा कट कर दो आप and having same unit। ये है डेफिनेशन। क्या बोलता है रेशियो? मतलब रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड हैविंग सेम यूनिट। अब ये दो चीजों का मतलब हमको देखना बहुत जरूरी है कि ये क्या बोलता है। ये सेम काइंड मतलब क्या है और सेम यूनिट मतलब क्या है। ठीक, ये शुरू करने से पहले देखते हैं अपन रेशियो का फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले ये देखेंगे अपन कि रेशो का फॉर्म क्या होता है। तो मान लो मैं आपको अगर बोलूं कि ये दो बच्चे, एक है रमेश और एक है सुरेश। वो ऐड नहीं आती थी पहले, अरे रमेश सुरेश वो वाला। तो रमेश का वेट है मान लो 50 की और सुरेश का जो वेट है ये पकड़ लो 60 kg। हमको अगर रेशो लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? रेशो ऑफ, सॉरी रमेश क्या लिख रहा हूं मैं, रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ रमेश एंड सुरेश इज। अभी मुझे कैसे लिखना है इसको? आपको पता है रमेश का वेट कितना है 50 kg, सुरेश का कितना है 60 kg। तो मैं इसको लिखूंगा 50:60, 50:60। या फिर इसको दूसरा तरीका है 50/60, एक ही चीज है। और तीसरा तरीका है जो वर्ड्स में लिखते आ रहे हैं और जिसको अपन प्रोनाउंस करते हैं 50:60 बराबर। ये तरीका है। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लो, ये आई होप आपने लिख लिया होगा पहले से। रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड हैविंग सेम यूनिट। ठीक है, ये अभी ये वाला पार्ट अभी रहने दो, मैं आपको बोलता हूँ कैसे लिखना है क्या नहीं। ये पार्ट अभी रहने दो, अभी ऐसा पहले सीख लो कि ये रेशियो क्या है। अभी पेन पेपर पूरा बाजू में रख दो, पेन और रजिस्टर, पहले ये देख लो कि ये है क्या। ठीक है, तो रमेश का जो वेट है और सुरेश का जो वेट है उसका हमने क्या किया, रेशो निकाला। तो ये रेशो को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? दिस इज जस्ट द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। ठीक है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं है। ये अगर मैं बोलूँ ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है और ये तीसरा तरीका है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं। ये इसका सबका मीनिंग एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम। ये सिर्फ मैं अलग अलग तरीके से क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 50, 2 डॉट्स दे दिए, आगे लिखा 60। इसको भी हम बोलते हैं 50:60। फिर मैंने लिखा 50, ऊपर लिखा न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में लिखा 60, 50/60। या फिर इसको वर्ड्स में लिखो 50:60। तो ये एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो ये दिस आर जस्ट द वे ऑफ एक्सप्रेशन, बाकी कोई फर्क नहीं है इसके बीच में। ठीक है, अभी बच्चों हमको ये देखना है कि इसको हम बोलते क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली मैं इसको लिख लेता हूँ कि ये रेशियो को आप 50:60 लिखो, या फिर एक मैं स्टैंडर्डाइज फॉर्म लिखता हूँ रेशियो का, स्टैंडर्डाइज फॉर्म A:B बराबर। स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्या है? A:B। इसी को हम क्या लिखते हैं 50/60 या फिर A/B। अभी हम देखेंगे कि इसको बोलते क्या है, क्योंकि हो सकता है कि लकीली आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि कोई रेशियो दे देंगे 50:60 और बोल देंगे इसके अंदर एंटीसीडेंट क्या है बताओ। एकदम सिंपल क्वेश्चन, आप 5 सेकंड के अंदर ये 1 मार्क आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ ये पहले जानना होगा कि ये टर्म्स को बोलते क्या है। तो ये जो टर्म है पहली चीज ए,
या फिर 50, कोई भी जो पहली टर्म है, पहली टर्म बोल रहे हो, हिंदी में क्या बोल रहे हो, पहली टर्म, इंग्लिश में भी यही नाम है इसका, फर्स्ट टर्म। कितना आसान है, बहुत सिंपल। पहली टर्म तो इसको लिखो फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। ये 60 बोलो या ये फिर बी, ये क्या है, दूसरी टर्म, तो इसको लिख लो सेकेंड टर्म। कितना सिंपल चैप्टर है। कुछ कुछ लोग तो इरिटेट भी हो रहे हैं, क्या है ये बचपना चालू है इधर, बड़ा भी है, आईसीआई ने दिया है तो पढ़ाना पड़ता है। चलो, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म। इसका और एक नाम है, क्या नाम है, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, राइट। तो ये दो नाम है। हमने ऊपर देख लिया था ना, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, ये तो आपको मालूम ही होगा। इसके अंदर आप 50 को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और 60 को क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर, राइट। ये ए को क्या बोलेंगे हम लोग, वही न्यूमरेटर। ये तो बस स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसे हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर और इसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। हाँ, इतना सिंपल हो गया। हो सकता है कि इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन आ जाए, लकीली आपको फ्री के मार्क्स मिल जाए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई सोचने का भी काम नहीं, ऐसा भी हो सकता है, राइट। अभी हम इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। ये जो हमने लिखा है कि रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड हैविंग सेम यूनिट। ये मैं आपको सबको टाइम दूंगा लिखने का, ये डेफिनेशन सिर्फ आपने लिखे होंगे, नीचे का सब लिखने के लिए मैं आपको बाद में दूंगा टाइम, तो आप तब लिखो। पहले अपन ये देख लेते कि ये चीजें है क्या ना। सेम काइंड और सेम यूनिट मतलब है क्या, दो चीजों पे हमको गौर करना है। यहाँ पे रेशियो के लिए बोल रहे हैं, ये होना चाहिए सेम काइंड, सेम काइंड, और दूसरा होना चाहिए सेम, एक सेकेंड, सेम यूनिट, राइट। सेम काइंड मतलब क्या है, मान लो रमेश है, रमेश और सुरेश। मैं बताऊं कि रमेश का वेट है 50 केजी, 50 केजी क्या है इसका वेट, और सुरेश की जो हाइट है, सुरेश जो है इसकी हाइट है मान लो 5 फीट या 6 फीट पकड़ लो, ऊंचा एकदम बंदा एकदम, इसकी ये क्या है हाइट। तो मुझे बता, इसके बीच में हम रेशो फॉर्म कर सकते हैं क्या, 50:6? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर हम ये करेंगे तो। क्योंकि हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, रमेश का देख रहे वेट और सुरेश की देख रहे हाइट, और फिर आप रमेश को बोले बेटा 50 केजी का है तू, बहुत ज्यादा है, अरे नाराज हो जाएगा वो तो बोलेगा पहले सुरेश का वेट तो देखो। आप कंपेयर करने के लिए क्या ले रहे हो आप, सुरेश की हाइट और मेरा ले रहे हो वेट, नाराज हो जाएगा ना बंदा। ऐसा उसको नाराज नहीं करने का। यहाँ पे हमेशा आपको क्या याद रखना है, ये होना चाहिए सेम काइंड, सेम काइंड, करेक्ट। तो फिर क्या राइट है, अगर ये रॉन्ग है तो राइट क्या है, तो हमने लेना चाहिए रमेश का भी वेट 50 केजी, ये लेना चाहिए हमने वेट, और सुरेश का भी क्या लेना चाहिए बच्चों, हमने 60 केजी हमने लेना चाहिए, वेट ही लेना चाहिए। यहाँ पे भी मैं जानबूझ के यहाँ पे अलग इंक में लिखता हूँ ये। अगर ऐसा अगर आपने किया और फिर नीचे अगर आपने लिखा है इसका रेशो 50:60, तब अपन बोलेंगे कि ये क्या है करेक्ट, ये राइट है। अभी रमेश बोलेगा ठीक है मेरा तुमने वेट लिया ना, सुरेश का भी क्या लिया तुमने वेट, तो अभी ये एकदम परफेक्ट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया वेट, दोनों का भी हमने वेट लिया, राइट। तो ये अभी परफेक्ट हो गया, राइट। और एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं,
अगर मान लो मैंगोज है, मैंगोज, अगर मान लो आपने, आपको समझो आपकी मम्मी ने बाजार में भेजा और आपको बोला कि कुछ मैंगोज लेके आना है और कुछ ये लेके आना है, केले, बनानास, ठीक है। अभी देखना ये एग्जांपल और अच्छे से समझ आएगा आपको। मम्मी ने बोला मैंगोज लेके आना बेटा 3 kg, कितने लेके आना है मैंगोज? 3 kg। और मम्मी ने बोला बनानास लेके आना है। अभी तक मुझे बताओ बनाना लेने गए हो और कभी केजी या क्विंटल में लेके आएगा कोई? अगर लेके आऊंगा तो उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ मैं, बट मैं तो अभी तक जहाँ जहाँ गया हूँ तो हम कैसे लेते हैं बनाना, अपन लेते हैं डजन्स में। तो मैं बोलूँ बनाना मैंने लिया 2 डजन्स। चलो मुझे बताओ, अगर तुम 3 किलो मैंगोज लेके आए और 2 किलो बनाना लेके आए तो मुझे बताओ तुमने क्या ज्यादा लाया क्या कम लाया, क्या किया आपने बताओ? क्या आप बता पाओगे मुझे कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है किसकी क्वांटिटी कम है? क्या ये आप बता पाओगे मुझे? करेक्ट, नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग चीजों को ले रहे हैं हम। मैंगोज को काउंट कर रहे हैं अपन वेट में, और बनाना का क्या काउंट कर रहे हैं हम? नंबर। क्या बात है, ऐसा थोड़ी होगा, राइट? ऐसा नहीं होगा ये। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये सरासर इनके ऊपर अन्याय है। मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा कि मैंने मैंगो ज्यादा लिए या बनाना। तो ये एक चेक पॉइंट है बच्चों। कभी भी आपको अगर ये डाउट आया ना कि ये सही में रेशो करेक्ट करेक्ट है या नहीं, तो ये चेक करने का कि क्या मैं बता सकता हूँ कि क्या ज्यादा है और क्या कम। जैसे क्या आप यहाँ पे बता पाओगे कि मैंगो ज्यादा है या बनाना ज्यादा है? इस सवाल का अगर आप जवाब नहीं दे सकते हो तो ये रेशो करेक्ट नहीं है। अगर इस सवाल का आप जवाब दे सकते हो राइटली तो करेक्ट रेशो, राइट? तो ये जवाब आप कब सही दे पाओगे? अगर अगर मैं आपको ये लिख के दूं कि मैंगोज आपने लेके आना है 3 kg और आपने लाना है एप्पल्स, एप्पल्स ये लेके आना है आपने 2 kg। मुझे अभी बताएंगे आप क्या क्या ज्यादा है यहाँ पे, मैंगो ज्यादा है या फिर एप्पल ज्यादा है? बराबर, कोई भी बच्चा बच्चा यहाँ पे जवाब दे सकता है कि यहाँ पे क्या ज्यादा है, मैंगो ज्यादा है। तो दिस इज द राइट वे, दिस इज द राइट वे एंड दिस वन इज द रॉन्ग वे, क्योंकि वहां पे क्वांटिटी जो है वो सेम काइंड के नहीं है, राइट? चलो अभी दूसरा पार्ट है जिसके ऊपर हमको फोकस करना है, वो है सेम यूनिट। अब एक तो बात कर ली ना सर हमने यहाँ पे कि यार यहाँ पे केजी था, मतलब यहाँ पे वेट है, यहाँ पे डजन से, तो हो गया ना ये सेम यूनिट मतलब क्या है। चलो अभी जो हमने एग्जांपल राइट लिया ना, ये वाला, जैसे यहाँ पे हमने वेट ही कंसिडर किया दोनों का भी, करेक्ट? यहाँ पे हमने वेट कंसिडर किया, यहाँ पे भी हमने क्या कंसिडर किया? वेट, बराबर। दिख रहा है? तो यहाँ पे भी क्या कंसिडर किया? वेट। बट ये सिर्फ वेट लेने के बाद भी, वेट लेने के बाद भी या हाइट लेने के बाद, हाइट लेने के बाद बोलो या फिर नंबर लेने के बाद बोलो, इसके बाद में भी और एक गलती कर सकते हैं हम। और एक गलती क्या हो सकती है देखते हैं। सेम यूनिट मतलब क्या? चलो अभी तो हमको लेना तो वेट ही है, ठीक है? लेंगे तो क्या हम लोग? वेट। तो हमने बोला बेटा रमेश तेरा वेट क्या है, वजन कितना है तेरा? इसने बोला कि मेरा वजन है 50 किलो, ठीक है। हमने बोला सुरेश, बेटा सुरेश तेरा वेट क्या है? सुरेश थोड़ा चालाक बच्चा है, ये मैथमेटिक्स में बहुत होशियार है। इसने देख लिया था ऑलरेडी अपना वेट कितना है, मेरा, इसने देख लिया था अपना वेट, क्या हो रहा है ये? एक सेकेंड। इसने देख लिया था कि भाई मेरा अपना जो वेट है वो है, ये बार बार कीबोर्ड आ रहा है इसके ऊपर।
तो इसने देख लिया था कि अपना जो वेट है वो बोला कि 60 किलो है, बट ये मैथमेटिक्स में बड़ा ही होशियार बंदा है। तो इसने बोला चलो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। किसके अंदर कन्वर्ट करता हूँ? केजी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, बताओ? जैसे लीटर का मिलीलीटर हो सकता है, किलोमीटर का मीटर हो सकता है, वैसे केजी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन? ग्राम में। तो 1 किलोग्राम यानी कि 1 केजी इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 किलोग्राम, सॉरी 1000 ग्राम्स। तो मान लो ये होशियार बच्चे ने क्या किया, 60 केजी नहीं बोला अपने को, इसने बोला सर मेरा जो वजन है वो है 60,000 ग्राम्स। बाप रे बाप, आप तो ये देख के परेशानी हो जाओगे। आप बोलोगे साला इसका रमेश का वेट है 50 और सुरेश का कितना है? 60,000। इतना ज्यादा, मतलब लगभग कितना ज्यादा हो रहा है ये? 50, और ये अगर मैं बोलूँ तो 1200 गुना ज्यादा। इतना ज्यादा वेट होता है क्या कभी? नहीं ना। तो ये गलती क्यों हो रही है यहाँ पे? क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिट बच्चों सेम नहीं लिया। मैंने ऊपर ही आपको कंडीशन बोल दिया था कि आपका क्या होना चाहिए, यूनिट भी सेम। तो सिर्फ क्वांटिटी सेम होके आपका काम होगा नहीं, आपका क्या होना चाहिए, आपका यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो अगर मुझे इस रेशो को लिखना है, इसको मुझे अगर रेशो में कन्वर्ट करना है ना बच्चों, अगर मैं इसको लिखूंगा ना, गलती से भी मैंने अगर इसको लिख दिया 50:60,000, तो ये लिखने वाला जो है, यानी कि मैं इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा दुनिया में। तो इतनी बड़ी गलती है, ठीक है। तो कैसे लिखना है हमने इसको? मेरे पास दो ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन 1, एक तो क्या करो, बात तो समझ आ गई ना आपको, यूनिट सेम करने। तो ये केजी को पहले ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, ये पहला ऑप्शन हो गया। तो 50 केजी के ग्राम्स कितने हो जाएंगे? 50,000 ग्राम। तो इसको लिख लो 50,000 ग्राम इज टू 60,000 ग्राम, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है ऑप्शन 2, इसको ग्राम्स को कन्वर्ट कर लो केजी के अंदर। ये इसको कन्वर्ट करने बजाय क्या करो, ये नहीं करना है अभी, केजी को ग्राम में नहीं करना है अभी क्या करना है, सिर्फ ग्राम्स को केजी में। ये दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पे करेंगे आप 50 50:60, आ रहा है ध्यान में? तो ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां दे देते कभी कभार मॉड्यूल में, जानबूझ के देंगे कि रमेश का वेट है 50 केजी, सुरेश का वेट है 60,000 ग्राम्स, चलो बताओ इसका रेशो क्या है। तो अगर गलती से भी, और ये ऑप्शन में भी देंगे, ऐसा नहीं कि ऑप्शन में दे देंगे, आईसीआई बहुत होशियार है, आईसीआई जानबूझ के ये चीज भी ऑप्शन में देगी आपको गलती से, और ये ऑप्शन पहले ही दिख जाएगा, ए या बी रखेंगे, तुरंत देख के आपको अरे ये तो इतना आसान है, फटाफट टिक करके बाहर आ जाएंगे आप लोग, और फिर बाहर आके ध्यान में आएगा कि ये गलत है। तो इसलिए हमको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि ये जो रेशो अपन बना रहे हैं, क्या ये सेम क्वांटिटी के है और क्या ये सेम यूनिट में है, राइट। तो ये हमको बहुत ही यहाँ पे ध्यान देना है इस चीज पे, और हमको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेम यूनिट के अंदर, और उसी के बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसका रेशो बना सकते हैं। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, यही वाला लेंगे। अगर मैंगो जो है, मम्मी ने बोला मैंगो लेके आना बेटा 3 केजी, और आपने पूछा मम्मी एप्पल्स कितने लेके आना है। ये बनाना का तो एग्जाम्पल पूरा गलत ही हो जाएगा ना, ये तो आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि ये डजन्स में। तो यहाँ पे मुझे तो यूनिट देख के मतलब ही नहीं, यहाँ पे तो जो क्वांटिटी वही सिमिलर टाइप की नहीं है, ऊपर केजी है और यहाँ पे डजन्स, तो ये सिमिलर है ही नहीं क्वांटिटी, तो ये तो पूरा एग्जाम्पल ही गलत है। तो हम कौन सा ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैंगोज और एप्पल्स का। तो मैंगोज के लिए मम्मी ने बोला बेटा 3 केजी लेके आना है, और एप्पल्स मान लो मम्मी ने बोला है 2000 ग्राम लेके आओ, 2000 ग्राम, 2000 ही हो रहा है ना, राइट। तो क्या ये जो रेशियो है वो करेक्ट है? क्या ये रेशियो करेक्ट है? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3:2000? ये देख के तो ऐसे ही लग रहा है ना कि ये ज्यादा है, ये देख के तो क्या लग रहा है मुझे, एप्पल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो 2000 आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है 3। बट क्या ये सही में सही है, ऐसा करेक्ट आंसर है ये? नहीं, ये बहुत ही गलत आंसर है। तो इसको हम कर देते हैं पूरा रॉन्ग। आप ऐसा ही लिखो, आप भी मेरे साथ ऐसे लिखो, बाद में जब मैं आपको टाइम दूंगा आप भी इसको पहले लिखेंगे और इसको कट करेंगे, ताकि आपके माइंड में पूरा हाईलाइट हो जाए कि ये राइट है
और ये रॉन्ग है। कभी कभार कैसे होता है ना, रॉन्ग वाला अगर हमको याद है तो हमको ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि ये राइट है। तो सिर्फ इसलिए आप सिर्फ राइट क्या है इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, आप इसके ऊपर भी फोकस करेंगे कि रॉन्ग क्या है। समझ आ रहा है आपको ये बात, राइट? तो इसलिए आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक तो 3 kg is to 2 kg करो, या फिर 3000 grams is to 2000 ग्राम्स, ऐसे करो। ये दोनों भी करेक्ट है, ये वाला भी राइट है, ये वाला भी राइट है, बट ये वाला करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने लिया है केजी और यहाँ पे आपने लिया है ग्राम्स। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये आप कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया हमारा क्या, रेशो का, कि ये होने चाहिए सेम काइंड के और सेम यूनिट के। मैं फटाफट क्विक रिवाइज करता हूँ, प्लीज इरिटेट मत हो जाओ। आपको लग सकता है कि ये बोरिंग है, बट हाँ मुझे पता है, बट मुझे ये भी पता है कि इसमें बच्चे गलतियां करते हैं, ये भी मुझे पता है कि गलतियां भी करते हैं इसके अंदर बच्चे, इसके लिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। तो आप प्लीज एक बार हम साथ में रिवाइज करते हैं। क्या होना चाहिए रेशो, सेम काइंड और सेम यूनिट। सेम काइंड यानी कि क्या, एक जन का अगर वेट लिया दूसरे का भी वेट लो, एक चीज का अगर हमने नंबर लिया दूसरी चीज का भी नंबर लो, एक चीज की हाइट ली दूसरी चीज की भी हाइट लो, एक चीज का अगर लेंथ लिया दूसरी चीज का भी लेंथ लो। तो जो भी क्वांटिटीज है वो होनी चाहिए सेम काइंड की, ठीक है? तो ये हो गया रमेश और सुरेश का, हमने पहले लिया था रमेश का वेट और सुरेश की हाइट, और इसका अगर हमने रेशो निकाला 50:6, तो ये पूरा का पूरा आंसर हमारा गलत है बिल्कुल। सेकेंड इसमें हमने लिया था रमेश का वेट और सुरेश का भी वेट, तो ये हमारा करेक्ट है क्योंकि हमने दोनों का भी यहाँ पे क्या लिया है, वेट। तो सिमिलर काइंड की हो गया ये क्वांटिटीज। हमने ऐसा ही सेकंड एग्जांपल देख लिया था, मैंगोज हमने लिया था केजी में 3 kg, और बनाना का हम क्या बोल रहे थे, ये 2 डजन बनाना। तो एक चीज का आप ले रहे हो केजी और दूसरी चीज का ले रहे हो डजन। वाह रे वाह, ये कैसी बात हो गई, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? करेक्ट, बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान में रखो कि ये गलत है, ठीक है? और बाद में हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैंगोज ले रहे 3 kg, एप्पल्स ले रहे 2 kg। तो ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे दोनों में भी हमने क्या लिया है, वेट। ये केजी में लिया इसके लिए सही नहीं है, यहाँ पे किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं हम, वेट के ऊपर। प्लीज इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ आप, यहाँ पे हमारा फोकस केजी पे नहीं है, यहाँ पे हमारा फोकस किस पे है, वेट के ऊपर है, वेट। करेक्ट, हमने वेट लिया है, इसके ऊपर फोकस है, बराबर। केजी के ऊपर फोकस कहाँ पे हमारा, यूनिट के अंदर, यहाँ पे सेम यूनिट। रमेश और सुरेश दोनों का वेट, रमेश ने वेट बोल दिया 50 kg, सुरेश ने वेट बोल दिया 60,000 ग्राम्स। तो ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों भी वेट ही बोल रहे हैं, एक चीज पे फोकस करो। यहाँ पे भी वेट ही बोला है रमेश ने और यहाँ पे भी सुरेश ने क्या बोला है, वेट। फिर भी ये गलत, फिर भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट अलग अलग ले लिया आपने, रमेश का लिया यूनिट केजी और सुरेश का यूनिट क्या लिया आपने, ग्राम्स। तो ये गलत है, आपको आइदर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों को भी ग्राम में, जैसे हमने यहाँ पे किया 50,000:60,000, या फिर ऑप्शन 2 है हमारा 50:60, यानी कि 50:60, बराबर। और दूसरा हमने एग्जांपल लिया था मैंगोज का, मैंगोज अगर 3 kg है, एप्पल्स अगर 2000 ग्राम है, तो इसको भी हम 3:2000 ऐसा नहीं लिख सकते, इसको हमको आइदर दोनों को भी लेके आना पड़ेगा केजी में, या दोनों को लेके आना पड़ेगा ग्राम्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या रेशो बनेगा, एक तो 3:2 यहाँ पे, या फिर 3000:2000, ठीक है? अभी हमको और सिर्फ 2 पॉइंट देखने इस लेक्चर में, सिर्फ 2 पॉइंट्स, और फिर हम इस लेक्चर में रुक जाएंगे। स्टार मार्क करेंगे हम, यहाँ पे स्टार मार्क करेंगे। एक काम करो, मुझे लगता है पहले इतना लिख लो, तो क्या होगा, ये आपको आसानी रहेगी आगे का समझने के लिए। चलो यहाँ तक डेफिनेशन तक सबने लिखा है, पहले इतना लिखो। आप क्या करो अभी यहाँ पे वीडियोस पॉज करो आप, और ये इतना पार्ट कॉपी करो, ठीक है? मैं फिर नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है? हो गया लिखना, अभी आगे चलते हैं। फिर हमने ये लिखा था नीचे, ये पूरा अच्छे से लिख लो, जितना हो सके आप। अगर 2 पेन वगैरह है तो प्रॉपरली उसका यूज करो यहाँ पे, और ये चीज पे फोकस करना है आपको अच्छे से, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि इस रेशो का फर्स्ट टर्म बोलो या सेकंड टर्म बोलो या एंटीसीडेंट बोलो या कंसिक्वेंट बोलो,
या न्यूमरेटर बोलो या डिनोमिनेटर बोलो, इस टाइप से। ठीक है, लिख लो अब इसको भी, चाहिए तो पॉज करो। चलो ठीक है, आगे का देखते हैं। ये एक पार्ट कर लो, लिख लो ये रेशो। रेशो हमेशा होता है सेम काइंड और सेम यूनिट में। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है हमने सेम काइंड और सेम यूनिट। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रेशो को सेम काइंड का मतलब क्या है और सेम यूनिट का मतलब क्या है। चलो लिखो यहाँ से, यहाँ तक लिखो। अब मैं एग्जैक्टली इसके नीचे का स्क्रीन दिखाऊंगा नेक्स्ट इसमें। पॉज करो इसको और लिख लो। हो गया? चलो नेक्स्ट, मुझे लगता है यहाँ पे थे अपन, बराबर। ये 50 50:60 आपका बाकी है। ये राइट रॉन्ग भी करो, यहाँ पे से गलत है तो आप ये मत सोचो कि ये तो सर ने गलती कर दी तो हम क्यों लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आप भी लिखो इसको और ऊपर से कट कर दो बाद में। पॉज करो, लिखते जाओ, मैं नीचे लेता हूँ स्क्रीन। ये लिख लो बाद में, ठीक है। पॉज करके आप इसको लिख लो, ठीक है। हो गया? आओ आगे। दो हमको चीजें जो है यहाँ पे लिखना है। पहला स्टार मार्क करना है हमको, रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड। आप भी ऐसे स्टार मार्क करके लिखो, मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स, आगे का वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। क्या बोल रहे? इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए, इन इट्स लोवेस्ट। ठीक है, इस पे आपको गौर करना है। मैंने आपको बीच में वो ऊपर का लिखने को टाइम इसीलिए दिया था। इसी का मतलब क्या है बच्चों, ये जो रेशो लिखा ना अपन ने, ये सेम काइंड समझने के लिए तो ठीक था, बट क्या ये परफेक्ट रेशो है? नहीं, क्योंकि 50:60 को क्या हम और छोटे फॉर्म में लेके आ सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। अभी कैसे करना है वो यहाँ पे देखते हो। 50:60, 50 डिवाइडेड बाय 60, ऐसा है। अभी ये 50:60 में दोनों को भी 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, मैं 50 को भी 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, 60 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो 50 को डिवाइड करो 10 से, 60 को भी डिवाइड करो 10 से, ये आ जाएगा 5/6, यानी कि 5:6। ये हो गया बच्चों लोवेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि रेशो के अंदर ये बेसिकली अपन जब प्रॉपर्टीज देखेंगे तब और एक बार देखेंगे कि आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या एंटीसीडेंट या कंसिक्वेंट या फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, दोनों भी चीजों को अगर एक ही नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो वो रेशो रहता है सेम, करेक्ट। तो इसलिए हमने यहाँ पे भी किससे डिवाइड किया? 10 से, और यहाँ पे भी किससे डिवाइड किया? 10 से। तो ये चलता है, ये बिल्कुल अलाउड है। तो 50:60 इसी का मतलब है 5:6, दोनों भी सेम ही है। लेकिन अगर मैं बोलूं रेशियो, तो रेशियो के लिए क्या बोल रहे हैं अपन? इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। तो अगर मैं सिंपली आंसर लिख दूं 50:60 तो नहीं चलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसको छोटा करना पड़ेगा, और मैं इसको लिखूंगा लोवेस्ट फॉर्म के अंदर 5:6। हाँ, मुझे पता है आपको एक डाउट आ रहा है, कर रहा हूं मैं, इसका भी आंसर दे रहा हूं। 2 मिनट रुको सिर्फ। आई नो आपको क्या क्या डाउट आ सकते हैं, मुझे सब पता है। आपको लग रहा होगा ना कि ये 5:6 को क्या हम 2.5:3 लिख सकते हैं, है ना? तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं कर सकते आप, नहीं तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं बचेगी ना कितना छोटा करना है इसको। फिर अगली बार कोई तो भी बोलेगा कि इसको 1.25 इज टू 1.5 के फॉर्म में लेके आ जाओ। नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं करने का बच्चों। ये जो लिखने का है ना अपने को, ये हमेशा होल नंबर में होगा। ये जो लोवेस्ट फॉर्म होगा ना, ये हमेशा क्या होगा? ये होल नंबर ही होगा। यहाँ पे ये फ्रैक्शन में हम नहीं लिखने वाले हैं, पॉइंट के अंदर नहीं लिखने वाले। आप भी मेरे साथ लिखो, ये 5:6 को 2.5 या 3 या 1.25:1.5 कर सकते हैं क्या ऐसा? ना,
बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, बिल्कुल नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये दोनों भी ऑप्शन ये रॉन्ग है, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना है होल नंबर के ऊपर। तो इसके लिए फोकस करो यहाँ पे 5:6, दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म। चलो ऊपर हमने और जो जो रेशियोज देखे थे ना, इसको देखते हैं कि ये लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो ये 50:60 को हम कर लिए 5:6। ये वाला जो रेशियो 3:2, क्या हम इसको और छोटा कर सकते हैं? ये जो रेशियो हमारा 3:2, इसको और छोटा कर सकते हैं क्या हम? नहीं। तो ये ऑलरेडी रेशियो है, करेक्ट। इसको हम और ज्यादा लोवेस्ट फॉर्म में नहीं लेके आ सकते, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी 50:60 आएगा, राइट। ऐसे और एक 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं अपन, और फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हमारा स्टार, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ लेंथ है, तो मान लो ये है 54 सेंटीमीटर, इट्स टू 36 सेंटीमीटर। क्या इसको हम छोटे फॉर्म में लेके आ सकते हैं और लोवेस्ट फॉर्म में? मुझे बताओ, क्या 18 के टेबल में 54 आता है? बोलो 18 1 से 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। तो अगर हम 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आता है? 3। और अगर हम इसको 36 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये क्या आता है? 2। तो दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म। अभी आपको और एक डाउट आ रहा होगा कि ये 3:2 में सेंटीमीटर लिखना है या नहीं, तो यही हमारा सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी के लिए सिर्फ समझो कि लोवेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आना है इसको। और एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर है, एक क्लास है, क्लास के अंदर कुछ बॉयज है और कुछ गर्ल्स। अगर मान लो बॉयज है 120 और गर्ल्स है मान लो 60, तो इसको किस में लेके आ सकते हैं अपन? एक चीज ध्यान में रखो, एकदम पहले स्टेप में ये लोवेस्ट इसमें आएगा या नहीं जरूरी नहीं है, ये ऐसा कोशिश नहीं करनी कि एक ही स्टेप में ये लोवेस्ट है। जो जम रहा है वैसा करते जाओ। अभी एकदम देखते हमको ये क्या ध्यान में आ रहा है, ये 0 0 कट सकता है। सबसे पहले आसानी के लिए लिख लो 12:6। फिर हम ये बोल सकते हैं कि 6, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से इसको डिवाइड करो, ये आएगा 4। ये 6 को डिवाइड करो, 3 से आएगा 2। फिर हमको ध्यान में आ रहे और एक चीज है, इसको और 2 से डिवाइड किया जा सकता है, फिर ये आएगा 2, ये आएगा 1। तो मुझे आपको ये पूछना है कि क्या ये रेशियो है, ये रेशियो है, ये रेशियो है, ये रेशियो, क्योंकि इसको भी हमने छोटा किया है 120:60 से, इसको भी छोटा किया है, इसको भी छोटा किया है, इसको भी छोटा किया। फिर इसके अंदर का रेशियो कौन सा? तो मैंने ऊपर ये नहीं लिखा है लोअर फॉर्म, मैंने क्या लिखा है? लोवेस्ट फॉर्म। छोटे से छोटा, कितना ज्यादा छोटा हो सकता है ये हमको देखना है। तो 2:1 से और छोटा हो सकता है क्या? नहीं। इसको और ज्यादा छोटा कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे रेशियो। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा आपको कि इस क्लास में जो बॉयज इस टू गर्ल्स है उनका रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे ये रेशियो है 2:1, ना कि 12:6, ना ही 4:2। करेक्ट? क्या बोलेंगे हम? 2:1। ऐसे इधर बाजू में ले लेते एग्जाम्पल, तो लिखने को भी ये आसानी हो जाएगी। फिर अगर मान लो दो बॉटल से पानी की, बॉटल 1 और बॉटल 2, और बॉटल 2, बॉटल 1 के अंदर 50 लीटर पानी है, या थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, थोड़ा 60 लीटर बोलते हैं, 60 लीटर अगर पानी है इसके अंदर, और बॉटल 2 के अंदर है मान लो 15 लीटर्स। अभी क्या करने का सबसे छोटा? अभी सबसे आसान तो ये है कि आपको अगर ध्यान में आ गया कि 15 से डायरेक्टली 60 को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डायरेक्टली 4:1 आ जाएगा, ये तो बहुत ही आसान हो। बट नहीं भी ध्यान में आता है, सबसे पहले 5 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, सीधा सीधा दिख रहा है, 5 से डिवाइड करो,
5 से डिवाइड किया तो ये आएगा 12 और ये आएगा 3। फिर अभी तो ऑब्वियसली ध्यान में आएगा कि 12 को 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये आएगा 4 और ये आएगा 1। तो इस तरीके से क्या करना है अपने को, इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आना है, लोवेस्ट फॉर्म। आ गया समझ में? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं और भी ऐसे एग्जांपल ले सकता हूँ, बट ये बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे और यूट्यूब के इधर वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखो या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालो कि सर ये चीज़ समझाओ। बट मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है, ज़्यादातर आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर किसी को डाउट आ भी रहा है तो मुझे पर्सनल मैसेज भी किया तो चलेगा, सिंपली अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी नहीं डालना है तो पर्सनल मैसेज करो, क्योंकि ये बहुत ही आसान है ना। अभी नेक्स्ट चीज़ एक समझते हैं, और जैसे यहाँ पे आपको डाउट आ रहा था ना कि ये 3:2 अगर किया तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है या नहीं, या फिर यहाँ पे मैं 12:3 किया, 4:1 किया तो यहाँ पे मैं इसको लीटर लिखूँ या नहीं, ये डाउट्स जो आ रहा है इसका मैं आपको जवाब देने वाला हूँ यहाँ पे। और एक बार करेंगे स्टार, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं रेशियो इज not expressed in unit, not expressed in unit। चिड़ो मत मुझ पे, ठीक है? मतलब ये बढ़िया बात है सर, मतलब ऊपर आप बोलेंगे कि ये सेम यूनिट होनी चाहिए और यहाँ पे बोलेंगे कि रेशियो इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, क्या बात कर रहे हो? एक बार अच्छे से समझाओ। देखो, कंफ्यूज नहीं होने, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने। जब हमको रेशियो लेना है ना, तब हमको चेक करना है कि जो दो क्वांटिटीज है जिसके बीच में हम रेशियो देख रहे हैं, तब हमको चेक करना है कि ये दो क्वांटिटीज सेम काइंड की है क्या और सेम यूनिट की है क्या। लेकिन जैसे ही एक बार उसका अपने लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ गए, उसके बाद में वहां पे आप यूनिट नहीं दोगे। समझ आ रहे हैं? यूनिट नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है यूनिट, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लो, ये जो क्लास के बॉयज है 120:60, इसका एग्जांपल लेते हैं। ये मैं पहले क्या लिख रहा हूँ, इसको 120, ये क्या है बच्चों, इसका नंबर क्या, इसका यूनिट क्या है, नंबर, राइट? नंबर, ये यूनिट इस टू 60, ये भी क्या है, यूनिट, इसका नंबर, बराबर, पहले करेक्ट है। अभी मैं इसको लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ गया, क्या लोवेस्ट फॉर्म आ गया, 2:1। अभी मैं इसको 2:1 को नंबर नहीं लिखूंगा, क्यों पता है क्या? इसका एक लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है। ये 2 मिनट अगर आप ध्यान दोगे ना, आपको ये लॉजिक याद रहेगा और आप ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। और आगे चल के जब ये क्वेश्चंस आएंगे ना, जैसे कि कोई क्लास में बच्चे हैं 2:1 के रेशियो में, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने निकालो, अगर दोनों मिला के अगर 200 है तो उसमें बॉयज कितने और गर्ल्स कितने, ये निकालो। ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे ना, तब भी आपको ये लॉजिक काम में आए। तो लॉजिक क्या है, अगर मैंने लिखा 2:1, 2:1 अगर लिखा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 2:1, बट मैं अगर गलती से ऐसा बोलूं, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 2, नंबर, इसका यूनिट दे दो, इज टू 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है क्या, क्लास में सिर्फ 3 बच्चे, कंफ्यूजन होगा ना, 2 ही बॉयज है और एक ही लड़की, ऐसा होगा यहाँ। इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं देना है। रेशो लिखते टाइम पे, रेशो को एक्सप्रेस करते टाइम पे आप कभी भी यूनिट नहीं दोगे, नेवर। जब रेशियो निकालना है तब हमको चेक करना है कि ये 120 है, ये नंबर है, तो 60 भी नंबर से क्या, यहाँ पे कुछ और तो नहीं दे दिया, ये हमको चेक करना है। लेकिन जब रेशियो लिखना है, यानी कि 2:1 जब लिखना है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यूनिट नहीं देंगे। और एक एग्जांपल तो समझ आ जाएगा, वो वाटर बॉटल का लिया था ना हमने। एक वाटर बॉटल,
60 लीटर पानी मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। बॉटल की जगह चाहिए तो आप कैन समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉटल 1, बॉटल 2। अगर हमको रेशो निकालना है, रेशो लिखना है, तो पहले हमको चेक करना है कि इसका यूनिट सेम है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं पहले ये 60 लीटर्स, और इसके अंदर कितना बॉटल 2 में। अच्छा, यहाँ पे इट्स टू नहीं लिखते अपन, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कॉमा कर देता हूँ। आप भी इसको कॉमा कर दो, ये ज्यादा बेटर है ना। यहाँ पे भी क्या कर दो इसको, इधर भी आप इसको कॉमा कर दो। तो बॉटल 1, बॉटल 2, बॉटल 1 में 60 लीटर पानी है, बॉटल 2 के अंदर 15 लीटर पानी है। आपको बोला गया इसका रेशो निकालो, तो आपने रेशो निकाल लिया ऑलरेडी, ऊपर आपने निकाला है 4:1। तो क्या आप यहाँ पे लिखोगे 4 लीटर इज टू 1 लीटर? क्या पहली बोतल में सिर्फ 4 लीटर पानी है और दूसरी बोतल में सिर्फ 1 लीटर पानी है? नहीं, पहली बोतल में तो एक्चुअल में 60 लीटर्स वाटर है, और बॉटल 2 में कितना है, 50 लीटर्स है। बट ये क्या है, ये रेशो है, ये एक्चुअल में इतना, एक्चुअल में ये क्वांटिटी है क्या? नहीं, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ रेशो। इसके लिए यहाँ पे अपन यूनिट नहीं देंगे, तो यहाँ पे डोंट राइट यूनिट, डोंट राइट यूनिट, बराबर। तो रेशो के बाद में आप यूनिट्स नहीं देने वाले हैं। आ रहा है क्या ध्यान में, ये समझ आ रहा है ना? आई होप आपके ध्यान में आ रहा होगा कि रेशो जब लेना है आपको, तब हमको चेक करना है कि दोनों के भी यूनिट सेम है क्या। लेकिन जब एक बार हम रेशो निकाल लेंगे, उसके बाद में हम वहां पे यूनिट नहीं देंगे। इसका बाद में आपको बहुत काम आएगा बच्चों, सुन लो। जैसे एक क्वेश्चन आता है आपको कि मान लो 2 बॉटल से, यही वाला क्वेश्चन लेते हैं, 2 बॉटल से 1 और 2, पहले इनके बीच में जो पानी रखा है ना, इसका रेशियो 4:1, ठीक है। इसका क्या रेशियो, 4:1। और आपको अगर दे दिया कि कुल मिला के जो पानी है आपके पास, टोटल वाटर, मतलब कितना, बॉटल 1+2, बॉटल 1+2 मिला के आपके पास 100 लीटर पानी। तो आप तो ये सॉल्व ही नहीं कर पाओगे अगर आपने यहाँ पे यूनिट दे दिया। आपने अगर ये लिख लिया कि पहले इसमें 4 लीटर है और दूसरे इसमें, वापस मैंने गलती से, यहाँ पे तो बराबर है, अगर मैंने लिख लिया कि 4 लीटर इज टू 1 लीटर, तो आप अगर ये समझोगे ना कि पहली बोतल में 4 लीटर पानी, दूसरे बोतल में 1 लीटर, आप तो बोलेंगे सर यहाँ पे 5 लीटर ही पानी, आप क्या बोल रहे हो, ये 100 लीटर आया कहाँ से? बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। और वहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने प्रीवियस बैच में भी देखा है। ये जब मैं समझाता हूँ तो कई बार बच्चे सिंसियरली करते नहीं, ऐसा लगता है क्या है, आसान है, कुछ तो भी पढ़ा रहे टाइम पास। बट वहां पे जाके बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए प्लीज यहाँ पे ध्यान दो आप। अगर आपने गलती से भी यहाँ पे 4 लीटर इज टू 1 लीटर लिख दिया, तो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी, आपको ध्यान में नहीं आएगा कि ये मुझे सॉल्व कैसे करना, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, ये पूरा प्रोसेस मैं बाद में समझाऊंगा। बट नॉर्मली फिर हमको इसको क्या पकड़ना पड़ता है, x, 4x इज टू 1x, ऐसा करके कुछ करते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा आपको जब ये टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो। बट अभी के लिए ये समझो कि ये इंपॉर्टेंस क्यों है, यहाँ पे यूनिट क्यों नहीं लिखना है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए आप रेशियो को हमेशा कैसे लिखोगे, 4:1। यहाँ पे आप बिल्कुल भी यहाँ पे यूनिट एक्सप्रेस नहीं करोगे, यूनिट को लिखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे रेशियो के साथ। आ रहा है ध्यान में, गुड। चलो ये लिखना बाकी है ना अभी, ये पहला पार्ट है, रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन दिस लोएस्ट फॉर्म। मुझे लगता है यहां तक हो गया था ना आपका ऊपर। चलो देखो, रेशियो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। यहाँ पे आप एक काम करो, चलो पॉज करो और फटाफट लिख लो, ये हो गया। चलो नीचे ये सेकंड एग्जांपल लिखा था हमने, लेंथ का 54 सेंटीमीटर टू 36, इसको हम रेशियो में लेके आए थे, लोवेस्ट इसमें 3:2। थोड़ा सा ऊपर करोगे इसको छोटा सा करके, तो आपको और आसानी हो जाएगी लिखने में। दोनों भी एग्जांपल आप लिख सकते हो साथ ही साथ, ये भी लिख लो लेंथ का। तो यहाँ पे भले मैं लिखते टाइम पे क्या कर रहा हूँ, उसको बड़े नंबर्स में लिखूंगा, यूनिट्स के साथ में लिखूंगा, लेकिन जब मैं उसका रेशो निकालूंगा तो दो चीजों का ध्यान मुझे रखना है। एक तो क्या, लोवेस्ट फॉर्म और नो यूनिट्स, बराबर। और ये वाला सेकेंड पार्ट अपना, रेशियो इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, तो 120:60,
ये इस टाइप से। अच्छा ये लिखना हो गया तो बंद मत करो वीडियो, लास्ट में अपन एक बार पूरा रिवाइज करेंगे ये लेक्चर, ठीक है। 2 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा आज के जितना भी देखा अपन ने, बहुत डिटेल में देख रहे हैं अपन, बट एक्चुअली ये कंसेप्ट बहुत ही छोटा सा हो गया। चलो बताओ मुझे आपने अपन ने आज क्या क्या देखा। तो रेशो का स्टैंडर्डाइज फॉर्म है A:B, ये हमारा रिवीजन का पार्ट है। ये आपने नहीं भी लिखा तो चलेगा, बस यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म है A:B, ए को क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट टर्म, करेक्ट, या फिर एंटीसीडेंट, या फिर न्यूमरेटर, बराबर। इसको क्या बोलते हैं अपन, सेकेंड टर्म, फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, दूसरा नाम है कंसिक्वेंट, या फिर डिनोमिनेटर, राइट। हमने दो चीजें देखी थी, जिस क्वांटिटी के बीच का रेशो हमको देखना है, तो ए और बी, यहाँ पे ए एंड बी ये होने चाहिए सेम काइंड के, और साथ ही साथ में एक्सप्रेस होने चाहिए सेम यूनिट के अंदर। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेशो, एक काम करते हैं ऐसा मत लिखो, फिर आप ये यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाएंगे आप। जिस चीज का रेशो देख रहे हैं, एक्चुअली A:B है रेशो है ना, तो यहाँ पे सेम ये सब नहीं आएगा। जो दो चीजों का रेशो निकाल रहे अपन, जो दो चीजों का रेशो निकालने वाले हैं अपन, वो दो चीजें होनी चाहिए सेम काइंड की, और होनी चाहिए सेम यूनिट की, बराबर। और एक चीज हमने देखी आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जरूरी चीज, एक स्टार करके लिखा था हमने, रेशो कभी भी कैसे होता है, लोवेस्ट फॉर्म, और दूसरा जब रेशो हम लिखते हैं तो वी डोंट मेंशन यूनिट, कभी भी हम यहाँ पे यूनिट नहीं लिखते, ये वाला पार्ट हम कभी भी नहीं लिखते। तो ये एक छोटा सा पार्ट हमने देख लिया बच्चों आज रेशोज का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालो, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो, या मुझे पर्सनली मैसेज करो, सबके पास मेरा नंबर तो है ही। कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी लिटरली एकदम बेसिक, कुछ भी सिली डाउट आता है, प्लीज मुझे मैसेज करो, अपन हर एक चीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बेस, अगर ये बेस आपका अच्छा बनता गया ना, यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस आते गया, आगे का मैथ्स बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और ये हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इसी टाइप से हमको करना है, हर एक चीज में आपको लिखाऊंगा, और फिर उसके ऊपर के हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम रुकते हैं अभी, आज के लिए, आज के लिए नहीं बोल सकते, आज के इस वीडियो में रुकते हैं अपन यहाँ पे। चलो बाय बाय, फिर से मिलेंगे।